हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर? ठीक है, तो फिर से समझते हैं। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, हमें वो नंबर पता नहीं है। ठीक है, तो यहीं से हमारा सॉल्यूशन चालू हो जाता है। लेट द नंबर बी एक्स। हमने उस नंबर को एक्स ले लिया। अब ये देखिए, अब क्या बोला, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। सो वो नंबर पता चल गया। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आता है उससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1/2 से, तो आपको क्या मिलेगा? यू गेट 1/8। समझ में आया? इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू विल गेट 1/8। अब समझ में आ गया इक्वेशन? ये हमारी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 1/2 में ब्रैकेट में है तो इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 1/8 हो गया। समझ में आया? अब ये देखिए 1/2 एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये माइनस का 1/4 है, इस तरफ आके प्लस का 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/8 प्लस 1/4। ठीक है, अब 1/2 एक्स इज इक्वल्स टू, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 8 और 4 का एलसीएम 8 होता है, तो 8 1 ज़ा 8 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 2 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो 1/2 एक्स इज इक्वल्स टू 3/8 हो गया। अब ये देखिए, कोई भी फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई एक साथ होता है और उस फ्रैक्शन को हमें एक साइड से दूसरी की तरफ ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी। ये एक फ्रैक्शन इस साइड में, ये अगर मैं इधर लाऊंगा तो 2 ऊपर की तरफ हो जाएगा और 1 नीचे की तरफ। तो यानी 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2/1। अब समझ में आ गया? ये इधर आ गया और यहाँ पे डिवाइड में था, इधर आके 2 मल्टीप्लाई में हो गया और 1 नीचे आ गया। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे? ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6/8 हो गया। अब इसे मैं 2 की टेबल से कैंसिल कर सकता हूँ। 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8। तो हमारा x कितना आया? 3/4। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब आप वीडियो पॉज करके इसे ध्यान से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेड्थ। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल? ये बी है, ये गलती से मैंने पी लिख दिया था तो ये काट दिया। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। तो पहले तो हम रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बना देते हैं। ठीक है, इस पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। ठीक है, अब इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेड्थ। इसकी जो लेंथ है, ठीक है, द लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो वो हमें ब्रेड्थ नहीं पता, तो हमें एक्स किसको लेना चाहिए? तो लेंथ तो 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ पूरी हमें पता नहीं है, तो ब्रेड्थ हम एक्स ले सकते हैं। ठीक है, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ इतनी है, तो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब समझ में आया? ठीक है, तो अब लिखते हैं हम, ये तो मैंने आप लोग समझाने के लिए कर दिया। ठीक है, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द पूल इज x। ठीक है, सो देयरफॉर
लेंथ ऑफ द पूल कितनी होगी 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये ब्रेथ x थी तो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 2 मीटर का m है, ठीक है ना। तो आप 2 + 2x सीधा लिख सकते हो, ठीक है। अब समझ में आया। तो क्या बोल रहा है ये, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है हमारे पास 154 मीटर, ठीक है। तो 154 मीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ कितनी थी 2 + 2x, 2 + 2x प्लस ब्रेथ कितनी थी x, ठीक है। ये हमारी ब्रेथ थी और ये हमारी लेंथ थी। तो 154 इज इक्वल्स टू, अब मैं इसे पहले अंदर ही अंदर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। 2 इंटू ये 2 + 2x + x इज 3x। अब ये 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और इधर ले आके डिवाइड भी कर सकता हूँ, तो मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ 154/2 इज इक्वल्स टू 2 + 3x। आप इसे इधर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों मेथड सही है। तो 154/2 इज इक्वल्स टू 2 + 3x। तो अब मैं इसे कट कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, 77 आ गया। 77 इज इक्वल्स टू 2 + 3x। तो 77 इज इक्वल्स टू 2 + 3x। तो अब ये देखिए 77, अब ये देखिए ये पॉजिटिव में राइट हैंड साइड की तरफ इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू 3x। तो 77 - 2 इज 75 इज इक्वल्स टू 3x। तो 75/3 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 × 1 = 3, 325 = 75, ठीक है। तो हमारा x कितना आया 25 इज इक्वल्स टू x। तो हमारी ब्रेथ कितनी थी, ब्रेथ हमारी x हो गई, और लेंथ कितनी थी 2 + 2x, यानी 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ हमारी कितनी थी 25, ब्रेथ इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो कितना हुआ 2 + 25, 2 = 50 विच इज इक्वल्स टू 52 मीटर, और ब्रेथ भी 25 मीटर। यूनिट लगाना ध्यान में रखिए, अगर आपने यूनिट छोड़ तो आपके एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं आराम से। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। सो फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी हमारी दो साइडें इक्वल होती है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उसका बेस जो है 4/3 सेंटीमीटर है, 4/3 सेंटीमीटर, और ये दो अलग है, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4/2/15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका पेरीमीटर जो है ना वो 4/2/15 सेंटीमीटर ये हमें गिवन है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। ये जो हमारी ये जो दो रिमेनिंग साइड है ना इसकी लेंथ कितनी होगी, ये बस ये पूछ रहा है। सबसे आसान क्वेश्चन है। अब लेट द रिमेनिंग साइड बी एक्स। अगर मान लीजिए ये x है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड तो इक्वल होती है, ये x हो गया तो ये भी x हो गया। तो और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। अब जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड होता है, ठीक है, पेरीमीटर कितना गिवन है 4/2/15 सेंटीमीटर, ठीक है। और सम ऑफ ऑल साइड उसकी दो साइड तो x प्लस तीसरी साइड कौन सी है 4/3 सेंटीमीटर। सबको सेंटीमीटर में लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर ये भी है, सेंटीमीटर ये भी है, सेंटीमीटर ये भी है, x सेंटीमीटर 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब ये देखिए 15 फोर द 60 और 2 62 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4/3। ठीक है, अब ये देखिए इधर 4/3 प्लस में इधर ले आके माइनस में हो सकता है। 62 अपॉन 15 माइनस 4/3 इज इक्वल्स टू 2x। समझ में आया? अब 15 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, तो 3 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 15, और 15 1 ज़ा 15, 162 ज़ा 62, माइनस 3 5 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। ठीक है, इज इक्वल टू ये 2x, इधर 2x का 2x आ गया। अब 62 माइनस 60 अपॉन 50, तो 62 माइनस 60 इज 2 अपॉन 15 इज इक्वल टू 2x। ठीक है ना? अब ये देखिए 2 अपॉन 15 है, अब इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 2 अपॉन 15 अपॉन 2, समझ में आया? इज इक्वल टू x। अब ध्यान से देखिएगा हम इसे कैसे करेंगे। 2 अपॉन 15, अब ये नीचे डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 रेसिप्रोकल हो जाता है। समझ में आया? इज इक्वल टू x। सो 2 2 ज़ा 4 अपॉन 15 इज इक्वल टू x। तो ये हमारी कितना है? 4 अपॉन 15। फ्रेंड्स, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? The base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of triangle is 2/15 centimeter. What is the length of the either of the remaining equal sides? तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, और उसका बेस कितना है? बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, ये बेस। एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4/15, यानी इसका जो पेरीमीटर है ना इस ट्राइंगल का वो 4/15 सेंटीमीटर है। तो अब हमें बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। अब समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, सो अब ये ध्यान से देखिएगा, ये हमने ट्राइंगल को ABC नेम दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास बेस BC कितना गिवन है? 4/3 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे सॉल्यूशन, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल 4/3 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है? 2/15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 15 4 ज़ा 60 एंड 2 62/15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा इसका पेरीमीटर हो गया, इसी को हमने ओपन कर दिया। 15 4 ज़ा 60 एंड 2 62/15 आ गया। अब हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब हम लेट द अदर साइड बी x। अगर ये x होगा तो सिमिलरली ये भी x होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी दो साइडें इक्वल होती है और तीसरी अनइक्वल होती है। तो बेस इसका गिवन है तो इसकी दो साइडें इक्वल रहेंगी, ठीक है। सो ये x हो गया तो ये भी x हो गया। तो अब ये देखिए सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया? 62/15 इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मीन्स x प्लस 4/3, ये 4/3 था ना बेस। तो अब ये देखिए 62/15 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4/3,
ठीक है। अब 62/15 4/3 RHS में LHS में जाके माइनस में हो जाएगा, 4/3 माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2x। तो 62/15 माइनस 4/3 इज इक्वल्स टू 2x हो गया। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 15 और 3 का, तो एलसीएम 15 आएगा। अब इसको नॉर्मल सॉल्व कर देते हैं डिनोमिनेटर सेम करके। तो 15 1 ज़ा 15 1 62 ज़ा 62 माइनस 3 5 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2x। तो 62 माइनस 20/15, तो 62 माइनस 20 42/15 हो गया इज इक्वल्स टू 2x। अब ये देखिएगा इधर 2x के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो 42/15 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 15 के नीचे आ जाता और उसका रेसिप्रोकल ये हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। ये x को हम इक्वल्स टू में रख लेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है। x का ही जो 2 है इधर आ गया ना। तो 21/15 3 5 ज़ा 15 3 7 ज़ा 21, तो 7/5 इक्वल्स टू x आ गया हमारा। और अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन के लिए 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, यानी 7/5 इक्वल्स टू x। So the next question is sum of two numbers is 95. If one exceed the other by 15, find the numbers. दो नंबर का सम 95 है। अगर उसमें से एक उसका पहले से 15 बढ़ जाता है तो हमें फाइंड द नंबर्स। सो लेट द फर्स्ट नंबर बी x। फर्स्ट नंबर को हमने x ले लिया। अब ये बोला इफ़ वन एक्सीड द अदर बाय 15, अगर एक पहले से 15 एक्सीड हो जाता है यानी प्लस, तो फाइंड द नंबर्स। सो सेकेंड नंबर क्या होगा, x प्लस 15 इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15। अब समझ में आ गया। तो अब ये फर्स्ट लाइन देखिए इस क्वेश्चन की, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। अब इन दो नंबर का सम 95 है। फर्स्ट नंबर ये था, सेकंड नंबर ये था, तो इसका मतलब x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95। समझ में आ गया। अब 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95, देन 2x इज इक्वल्स टू, ये 15 इधर पॉजिटिव में, LHS में RHS में जाके नेगेटिव में हो जाएगा, तो 95 माइनस 15, 2x इज इक्वल्स टू 95 माइनस 15 इज 80, x इज इक्वल्स टू 80/2, 2 1 ज़ा 2 2 40 ज़ा 80, x इज इक्वल्स टू 40। तो हमारा फर्स्ट नंबर तो आ गया x। अब सेकंड नंबर क्या था, x प्लस 15। सो अब इधर x की वैल्यू डाल देंगे, 40 प्लस 15 इज 55, ठीक है। सो देयरफॉर द टू नंबर आर 40 एंड 55। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमें DM करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID आपको स्क्रीन पे पॉपअप हो रही होगी। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए इतना ही। टिल देन बाय।